समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत जनाउछि हमर एक नुवा वीडियो रे। तो पिला माने कंटिन्यू हमें फर्स्ट सेमेस्टर क्लास अपलोड करूछु। जो माने भी हमर ऑफर को परचेस करबा को चाहुचंती जोटा कि आपन स्क्रीन भी देखि पाउथिबे। चारिटा जाक सेमिस्टर आपन क्लासेस तो ऑलरेडी हमर YouTube रे पाउचंती। चारटा जाक सेमिस्टर हिंदी 10 नोट्स पाइबे, रिकॉर्डिंग क्लासेस तो आपन पाउचंती YouTube रे, लाइव डाउट क्लीन क्लासेस पाइबे, सिलेक्टिव क्वेश्चन पाइबे। केवल 1000 रुपीस रे आपन पाई परिबे। जदि आपण प्रत्येक सेमिस्टर सेटा किनिबा को जाउचंती आपनको 1700 टंका डिस्काउंट हेकी 1300 टंका पड़िबो। एटा किंतु आपनको पई स्पेशल डिस्काउंट रे केवल 1000 टंका रे आपण टोटल जेतिकी कोर्स अछि हमरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब जाक क्लास आपण सब जाकर सेमिस्टर नोट्स पाई परिबे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस लाइव पाइबे, ता सहित सिलेक्टेड क्वेश्चन पाई परिबे। तो एबे ही जदि आपण इंटरेस्ट अछंती परचेस करबा पई तो तळे जाइथिबा स्क्रीन रे कॉल करंतु, डिटेल्स बुझंतु। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करिबा। देखो यूनिट 4 अच्छे तुमर रिगार्डिंग कौन ना रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। यूनिट 3 रे हम पढ़ीचे स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स विषय रे। तो यूनिट 4 रे अच्छे तुमर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो मु तुमको बारंबार कहिछि पिला माने जे कोनसी लैंग्वेज पढ़िया पई हेले हमें चारटा मेथड को हमें अप्लाई करू, चारटा स्टेप्स हमें फॉलो करू। गोटे लॉ जोटा अछि तुमर LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यही चारटा स्टेप हमें फॉलो करके जे कोनसी लैंग्वेज को सिखू जेतेबेले हमें न्यूली किछि हिंस न्यूली लैंग्वेज हमें तो सिखू हैला। तो एटा मु तुमको आगुर कहिछि। तो सेति पई लिसनिंग आ स्पीकिंग टा सरीला परे तमर आसुछि रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग रो इंपोर्टेंस कोन हमें देखिबा। मु ओवरऑल तुमको कहूछि जिंस कोन अछि एथिरे ना पिला माने रीडिंग होछि टू टाइप्स रो, जोटा कि तमर ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। तो ओरल रीडिंग होଉଛି कोन ना जोटी वॉइस आसीबो, जोटी साउंड प्रोनाउंस हबो, साउंड क्रिएट हबो, जेमति कि एबे हमें मु तमन को कहूची राइट। तो एटा गोटे कोन ओरली हमें कम्युनिकेशन करूची जोटा कि तमर साउंड प्रोनाउंस होଉଛି। तो सेमति एबे जेमति तुमको पढिले मानकर फर्स्ट सेंटेंस टा पढूची जेमति कि द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग नेमली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर इंटर रिलेटेड। ता माने कोन कहली मु तुमको ए जो सेंटेंस टा पढिली सेटा कोन होची ओरल रीडिंग रे गला कोन पे लाउड रीडिंग मु साउंड प्रोनाउंस करिके पढिली। तो इति पई जो कुहा जाय छै तमरा लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग होची सब स्किल्स गुडा को इंटर रिलेटेड अछि। आमे एमिति काहा को गोटे स्किप करि परिबा नाही। तो सब गुडा को इंपोर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड। तो सेति पई रीडिंग रो दुईटा तमरा फॉर्म्स अछि जोटा कि ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग होची जोटा कि आमे वॉइस रेस करके कहूचे, साउंड प्रोनाउंस करके कहूचे, साइलेंट होचे साइलेंटली जोटा कि आमे मन रे पढुचे साइलेंट रीडिंग करके आमे मीनिंग वर्ड मीनिंग सब बाहर करिया पे कहंती टीचर मन रखितो तुम स्कूल लाइफ को स्कूल रे माने पकाओ ए जिंसटा। तो इतमे होची तमर ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, एटा होची तमर टू फॉर्म्स। तापर आछि कोन रीडिंग होची पिला माने गोटे चंक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, माने कि बहुत सारा वर्ड्स को नै कि गोटे सेंटेंस तैयारी हुए। तो सेही सेंटेंस को नै कि गोटे पैसेज तैयारी हुए। पैसेज को नै कि एमिति चारि पांचटा पैसेज सहित गोटे स्टोरी तैयारी हुए, गोटे कंटेंट तैयारी हुए, गोटे यूनिट तैयारी हुए राइट। गोटे माने जो कोन कहबा गोटे चैप्टर तमर तैयारी हुए। तो से जिंसटा कहा जायछि कि रीडिंग केते बडा हमें करबा ना हमें ए जिंसटा रीडिंग करू तो चंक ऑफ ग्रुप वर्ड्स, माने कि बहुत सारा वर्ड्स रो गोटे मिसई कि ना तो गोटे सेंटेंस थाए। तो एमितिया बहुत सारा सेंटेंस को नहीं कि आमे कोन करू ना पढ़ू। जेतो आमे पढ़ू सेते बळे स्टूडेंट माने कोन करंती रिकॉग्नाइज वर्ड्स, वर्ड्स गुडा को सब मने रखंती आ से माने तांकर मीनिंग्स को बाहर करबे चेष्टा करंती। से वर्ड रो मीनिंग कोन, हां तार कोठी कोन अलगा सब अदर मीनिंग रहूची, को जगह रे केमती कोन लागूची। तो ए सब सेंस से माने बाहर करंती। तो बेसिकली कि वर्ड मीनिंग एटरे से माने क्रिएट करंती, बाहर करंती। तापर होची कोन रीडिंग होची टू एनेबल स्टूडेंट्स रिएक्ट टू व्हाट हैज बीन रीड। केमिति से कोन फास्ट कतो से कोन पढिबो आ जोटा से पढुची सेटा पढ़िबा द्वारा तार किछि आइडियाज, तार किछि बिहेवियर चेंजेस होची कि नाही सेही जिनसटा ऊपर ध्यान दिया जीवो। माने कि एमिति जदि हमें किछि गोटे विदाउट वैल्यू वाला किछि गोटे पैसेज रीडिंग करियो माने कि किछि वैल्यू नै, किछि एथरे से हमें सिखिलेनी, उल्टी हमर बिहेवियर चेंज आसले हमें कोन नेगेटिव बिहेवियर कार्ड को गले, इलीगली काम होडा कले। तो सेही जिनस त एक्सेप्टेबल नुह ना। तो सेथि पई जिनस कहा जायछि कि हमें तांको ठीक जिनस गुडा को पढेबा, ठीक जिनस गुडा को पढिया पई कहबा जोटा कि तांको बिहेवियर तांको आइडियाज रे चेंजेस आसीबो। आ पढ़िला बेले आमे जानिचे पिला माने जेमति कि तमनको कहिछि इंटोनेशन होछि कोन ना तोर द राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग। आगुरे तो तमनको इंग्लिश क्लास रे बुझी जे पूरा पूरी डिटेल्स रे कि इंटोनेशन कोन। इंटोनेशन होछि कोन साउंड प्रोनाउंस करबा, माने कि जेमति कि गोटे सेंटेंस को मो को ऑर्डर रे पढिली, सिंपल सेंटेंस कि कमांड कि कंपाउंड।
तो को भलिया मो जिनसटा पढ़िली कि रिक्वेस्ट फॉर्म रे पढ़िली कि ऑर्डर देला भलिया पढ़िली तो ये सब जिनसटा डिपेंड करे तमर वे ऑफ रीडिंग तमे को टाइप रो पढुच तमर वॉइस रो माने वॉइस रो वॉल्यूम टा वॉइस रो पिच जोटा सेटा अप अछि या डाउन अछि से जिनसटा हमें देखु सेटा ही होछि तमर इंटोनेशन सब स्किल्स ऑफ रीडिंग कौन आसिला ना अंडरस्टैंडिंग द प्लान ऑफ टेस्ट माने हमें फास्ट अंडरस्टैंड करिवा कौन लिखा हिची स्किमिंग एंड स्कैनिंग ताको हमें अनुकरण करिवा नोट मेकिंग करिवा नोट मेकिंग जानचो तुम माने समस्त नोट मेकिंग करूच माइंड मैपिंग करूच रिमेंबरिंग होची मन रखिबा कंपेयरिंग कंपेयर करिवा होची प्रेडिक्टिंग एंड एलाबोरेटिंग हैला होची राइटिंग समरीज जेमति कि तमरो मु कहली 2-3 घंटार पूरा माने कर 5 पेज वाला गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अछि ताको हमें समराइज करके लिखुचे 2 पेज रे तो सही जिनसटा होची तम राइटिंग समराइज ना होची रीडिंग एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड लिंकिंग आइडिया सब आमे अंडरस्टैंड करबा जति कि सब कॉम्प्लेक्स जटिल वाक्य अछि हैला टाइप्स ऑफ रीडिंग कोन रीडिंग अलाउड लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग आमे जानि छे तो फास्ट देखिबा कंटेंट बेस्ड रीडिंग कोन जोतरे तमरो कंटेंट बेस्ड रीडिंग रे तीनटा आसुची इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव एंड योर सप्लीमेंटरी रीडिंग तो देखिबा गोटे गोटे कोन इंटेंसिव होची पिला माने जोटा कि हमें लाइन टू लाइन पढुचे ता माने एग्जाम टाइम रे जतबेले तमे कॉन्शियस हेकी पूरा पूरी माने मन ध्यान देकी हला पूरा इंपोर्टेंस देकी ना मन ध्यान सब जिंस तमरा माने एमती पूरा कॉन्शियसली पढुच तमरा एम अछि केमिते एटा मु पढिबी एग्जाम रे आसीबो तो मु लिखि पारिबी तो पूरा सीरियसनेस हेकी ना जतबेले पढुच सेटा हो समर इंटेंसिव माने तमे जो जति के लाइन पढुच जहां भी जिंस पढुच तमे मन रखुच तमे अंडरस्टैंड करूच तमे मेमोराइजेशन रे रखुच हां रोट लर्निंग करूच एटा हो तमरा इंटेंसिव रीडिंग तमरो किछि गोटे एम थाई कि तमे पाठ पढुच मन ध्यान देके पाठ पढुच स्पेशली एटा हम एग्जाम टाइम रे करू जोडा कि लाइन बाय लाइन आसिला लाइन बाय लाइन होची लाइन बाय लाइन रीड करबा होची तमरो गोटे एग्जांपल इंटेंसिव रीडिंग रो देन एक्सटेंसिव होची कोन एक्सटेंसिव होची जेमति कि हमें जेमति गोटे न्यूज पेपर पढू एमति लाइब्रेरी रे बसी कि सब बुक पढू तो जार हॉबीज थिबो नोवेल पढिया पई स्टोरी पढिया पई हाँ एटा गोटे समसंगर पैशन थाए विश थाए हॉबीज थाए तो सेही जिंसटा कि जेमति हमें निजर गोटे एन्जॉयमेंट पई टाइम एमति गोटे अछि हमर एंटरटेनमेंट पई हमें फ्री बसिचे एतोर हमें तो स्टोरी पढुचे तो सेही जिंस तापर होची कोन सप्लीमेंटरी रीडिंग सप्लीमेंटरी रीडिंग होची कोन जेमति कि हमें टीचर गाइडेंस अंडर रे हमें तले पढुचे तो सप्लीमेंटरी होची कोन ना टीचर रो जेमति कि एग्जांपल होची तमरे लाइब्रेरी पीरियड्स रहूची तो सेही टाइम रे कोन होची लाइब्रेरी पीरियड्स रे ना बुक गुडा को सब जनरेट करा जाउची माने बुक गुडा को आनुचंती टीचर तुमको सब दउचंती माने डिफरेंट महापुरुषों को जीवनी विषय रे हो कि किछि गोटे एमती इंपोर्टेंट माने कि गोटे वैल्यूएबल बुक थिबो तो सेटा कोन तंको अंडर रे से दउचंती साइन करिके दउथिबे देखिचो तम माने को साइन थिबो तांको साइन थिबो तो एटा गोटे वीक पाइनेबे पुनी नेक्स्ट लाइब्रेरी पीरियड रे कोन करचंती एक्सचेंज करचंती बुक तो यहाँ हूँ कौन सप्लीमेंटरी रीडिंग माने कि गोटे बुक तुमको प्रोवाइड करेंगे जेकोसी बुक तुम बुक नब से टीचर अंडर नब माने गोटे गाइड थी जमती फोर बेसिक मेथड्स ऑफ रीडिंग आसिला तापरे जोटा कि द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड द सेंटेंस मेथड एंड द स्टोरी मेथड देखिबा कौन गोटे गोटे अच्छी जोटा कि फास्ट हूँ तुम फोनिक मेथड फोनिक रे आम जानी पिला माने कौन एटा साउंड स्पेशली कहूँ हाँ द मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप जेमति कि ओनली द फोनिक्स वर्ड्स माने वर्ड्स विथ स्पेलिंग एंड साउंड सिमिलरिटी माने कि जो वर्ड्स पढ़िबा जो सेंटेंस पढ़िबा जो स्पेलिंग हमें पढ़िबा तार केमितिका सिमिलर मीनिंग अछि जेमति कि देखो एग्जांपल होची तमते वर्ड्स विथ स्पेलिंग साउंड सिमिलरली कोन कहै छै एठी ना तमरो एग्जांपल अछि कैट मैट रेट तो ए जगह कोन हला तमरो साउंड ता समान हला जेमति कि कैट मैट रेट तो एटा कोन होची तमरो मीनिंग अलगा स्पेलिंग अलगा किंतु साउंड प्रोडक्शन ता जो साउंड प्रोनाउंसिएशन ता सेम रहिला एटा जीव तमरो जोथिरे जो वर्ड रे साउंड प्रोनाउंसिएशन सेम रहउची सेटा होची हमर द फोनिक मेथड तापर होची तो वर्ड मेथड होची कोन इंडिविजुअल लाइक थिबो जेमति कि तमरो होची एप्पल बॉय कैट पेन एगुडा को सब इंडिविजुअली कौन पाई यार साउंड प्रोनाउंसिएशन भी अलग अच्छी तार स्पेलिंग अलग अच्छी तार मीनिंग भी अलग सब जगह तार एथरे अलग सब इंडिविजुअल अच्छी तो सेंटेंस मेथड रे कोन होची इट इज ओनली फोकस ऑन सेंटेंस एटा खाली सेंटेंस ऊपर फोकस कर जेमते राम इज ए गुड बॉय देखो ए पिला माने एई वाक्य रे ना सब जगह इंपोर्टेंट जदी हमें कहले कहिबा गुड बॉय ऊपर ध्यान देबा त माने कोन भलो पिला बोली तमे केमति जानलो किए भलो पिला
सेटा गोटे क्वेश्चन मार्क रही जाउची ना, गोटे इनकम्प्लीट रही जाउची। तो सेति पई होची कोन ना, जदि हमें गुड बॉय ऊपर ध्यान देबा तो इतमे राम भी इंपोर्टेंट हे जिवो, राम इज अ गुड बॉय। जदि खाली राम ऊपर ध्यान देबा तो राम राम कोन सेटा हमर मिसिंग रही जाउची। तो सेति पई सेंटेंस सब वर्ड गुडा इंपोर्टेंट। राम इज अ गुड बॉय। तार होची द स्टोरी मेथड। द स्टोरी मेथड कौन, इट इज फोकस स्टोरी। एटा स्टोरी ऊपर फोकस करे। जेमति कि देखो पिला माने तमरो लेखाई नथिबो वर्ड फास्ट होची तमरे जेमति कि एपीपीएल एप्पल एटा लेखाई नथिबो, कोन कराइथिबो गोटे एप्पल रो चित्र अणाइथिबो। तो से चित्रटा को देखि कि ना, से पिक्चर को देखि कि से माने कहिबे कि दिस इज एप्पल। तो से पिक्चर को देखि कि से माने वर्ड फॉर्मेशन करिवे। एटा होची रीडिंग पिक्चर्स विदाउट वर्ड्स। सो पिक्चर आमे पिक्चर देखला परे जेमति सब जानिबे, जेमति बेड रो चित्र हला, एप्पल रो हला, कप रो हला एटा। ता होची रीडिंग वर्ड्स विदाउट पिक्चर्स। ता माने कोन एठी खाली रीड, जेमति बही गुडा कर थाए एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए बडा खाली कर स्पेलिंग गुडा को लिखाइतबो, वर्ड गुडा को लिखाइतबो, एठी किछि पिक्चर रहिबो नाही। एठी कहै छै कोन सेकेंडली रीडिंग विदाउट पिक्चर्स माने माने कि साइड साइड रे लेखा दे पिक्चर लिखाइतबो, ता साइड रे लेखा भी हितबो वर्ड गुडा को। तो सही भलिया। तापर होचे मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, जोटा कि मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग रे आसला तमरा एनालिटिकली मेथड आ गोटे होचे सिंथेटिक मेथड। तो एनालिटिकली मेथड रे आसुची लेटर मेथड, फोनिक मेथड एंड फोनेटिक मेथड। तो एठी सिंथेटिक रे आसुची तमर वर्ड मेथड, फ्रेज मेथड, सेंटेंस एंड स्टोरी मेथड। तो तुम जानि छ वर्ड मेथड कोन, वर्ड सब हमें वर्ड फॉर्मेशन करू छ डिफरेंट टाइप रो वर्ड्स वोकाबुलरी डेवलप करिया पई। हां तापर होचे सेंटेंस जानि छ, स्टोरी जानि छ, सब से तुमने जानि छ। तापर होचे फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडिंग एबिलिटी। कौन कौन सब फैक्टर रहुची पढ़िबारे ना, फास्ट होची तमर कोन ना फिजियोलॉजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर इन एनवायरमेंटल फैक्टर। निहाती गोटे पिलर जदी एनवायरमेंट ठीक नाही, पूरा क्राउडेड अछि, पूरा बहुत ही साउंड अछि, से जगह रे से अन्य मनस्क की पढ़िबो। एग्जांपल गोटे सेंटेंस को से 5-4 थर रिपीट करके पढ़िबो, नल तो दुटा सेंटेंस से छाडी भी दबो गोटे पैसेज पढ़िला बेलको, नल तो गोटे सेंटेंस रे किछिटा वर्ड छाडी दबो। तो एई भला जदी तार एनवायरमेंटल इश्यूज अछि देन ताको प्रॉब्लम हबो। तापर होची साइकोलॉजिकली होची कोन, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली होची तांकर मानसिक संबंधी जति सब प्रॉब्लम्स रहइबो, माने कि तार जति मेंटालिटी ठीक नाही ताल से कोन हबो, सब तार प्रॉब्लम हबो कि नहीं। जे ताको मेंटालिटी तार ठीक नहीं, माने मेंटली से डिसऑर्डर अछि, से बैलेंस रखि पारो नाही। माने को जेमति तार इमोशन इनबैलेंस अछि, तार घरे यदि झगड़ा हेची, ता पेरेंट्स मानक भितर यदि किछि प्रॉब्लम हेची, कि जे कोनसी कारण तार पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हो, जे कोनसी कारण यदि से किछि अपसेट अछि, तो ताले सेटा कोन हबो, फिजियोलॉजी सॉरी साइकोलॉजिकल आसीबो, हम से मानसिक स्तर रे से भांगी पड़िछि। तो ए सब जिनस तमर रहउची फैक्टर। तापर असला राइटिंग स्किल्स कोन इंपोर्टेंस देबा, एतिक से तमर रीडिंग तार असला राइटिंग। राइटिंग स्किल होची कोन, राइटिंग स्किल आर द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग स्किल होची तमर गोटे इंपोर्टेंट पार्ट, जोसे कि गुड राइटिंग स्किल इज आल्सो गुड कम्युनिकेशन एंड मैसेज। पिला माने जदी हमें राइटिंग स्किल ता एथि पई इंपोर्टेंट, दिस इज द फोर्थ स्टेप एंड वेरी इंपोर्टेंट स्टेप इन लैंग्वेज लर्निंग, वी ऑल आर नो राइट। देन सेकंड होची कोन ना, गोटे कम्युनिकेशन करिया पे, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस मु कहि छ गुरु। तो कम्युनिकेशन ता हमें वर्बली करू और लिखि किना भी करू। तो सेथि पई जदी हमें राइटिंग स्किल ऊपर फोकस करि परिबा नाही, देन हमर कम्युनिकेशन एटा गोटे बैरियर हे जिवो। तो फॉर ए गुड हैंड राइटिंग, जदी हमें गुड हैंड राइटिंग करिबा, क्लियरली लिखिबा, आउ सबु माने कोन वोकाबुलरी डेवलप करिकिना, ग्रामाटिकली जदी करेक्ट करिकि हमें सेंटेंस टा को लिखिथिबा, देन डेफिनेटली हमें कम्युनिकेशन करि परिबा इन द यूज ऑफ राइटिंग स्किल एंड हमें मैसेज इन्फॉर्मेशन भी हमें शेयर करि परिबा। से पे राइटिंग स्किल हमर बहुत ही इंपोर्टेंट। जो देखि तमरा मेक सेंस गुड राइटिंग एंटरटेन्स, मेक्स यू थिंक, मेक्स यू फील एंड इंस्पायर्स। तापर आसला हाई स्कूल स्टूडेंट्स नीड टू मास्टर बिफोर मूविंग टू पैराग्राफ्स एंड देन एसेस। पिला माने हमें सब बड़े इंपोर्टेंस देइचे प्राइमरी सेशन ऊपर। तो जिनस सब बड़े हमें कहूचे कि जदी हमें अल्फाबेट सिखिबा, नंबर सिस्टम सिखिबा, तो वर्ड फॉर्मेशन सिखिबा, हमें सब बड़े प्राइमरी स्टेज को इंपोर्टेंस दउचे। तो जदी प्राइमरी स्टेज को हम इंपोर्टेंस देबा, तो सेकेंडरी हाई स्कूल में तार इंपोर्टेंस रहउचे ना नहीं। तो सेति पई हमें सब लेवल रो छुआ मानको इंपोर्टेंस देबा फॉर लैंग्वेज लर्निंग। जेमति कि देखो कोन कहिचे ना, करेक्टली आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, learning subject verb agreement, using pronouns, adjectives and adverb in sentence, correctly using comma, semicolon, punctuation mark, identifying and spelling words that often confuse writers। कौन कह जाइछि
ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖୁଛ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଖୁଛି, ଇଟ ସୁଡ ବି କ୍ଲିୟର, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର, ଆଉ ପ୍ରପରଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିବା କଥା। କେମିତିକା ନା ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ ସାଇଜ ର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବା କଥା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ମାନେ ଗେପ୍ ଟା, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗେପ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା କଣ କରିବ ନା ତମର ପୁରା ଇକ୍ୱାଲି ରହିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛି, ବେଶୀ ସ୍ପେସ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଲି, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ପେସ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଲି, ତ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଭଲସେ ପଢି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ ରଖିବା କଥା, ଆଉ ସ୍ପେସ ଭଲ ଦେବା କଥା ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ ଭିତରେ। ଆଉ କଣ ନା ସବୁ ପଞ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ କୁ ଭଲସେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କଥା ଦେଖିକିନା, କୋଉଠି କମା ରହିବ, କୋଉଠି ସେମିକଲନ ରହିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା। ଗ୍ରାମାର ଯେମିତି ଠିକ ରହିବ। ଯଦି ଗ୍ରାମାର ଆମେ ଭୁଲ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ମିନିଂ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଅଛି ତମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରାଇଟିଂ। ରାଇଟିଂ ଇଜ ଟୁ ଟାଇପ। ଦେଖ କଣ टाइप्स ऑफ राइटिंग रहुଛି कन्वेंशनल टाइप ଆଉ ରହୁଛି ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ଟାଇପ। नॉन कन्वेंशनल ଆଉ ରହୁଛି कन्वेंशनल। ତ कन्वेंशनल ରେ ଆସୁଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ, ଏସେ ରାଇଟିଂ, ଲେଟର ରାଇଟିଂ, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ। कन्वेंशनल ଜାଣିଛ କି ମାନେ କଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାଇପ ଯେମିତି ଥାଏ କି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ପାରାଗ୍ରାଫ ଟେ ଲେଖୁଛେ, ଏସେ ଲେଖୁଛେ, ଲେଟର, ରିପୋର୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ ଆସୁଛି। ମନେ ରଖିଥିବ କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ କଣ କଣ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ପାରାଗ୍ରାଫ ରେ ହଉଛି କଣ, ପାରାଗ୍ରାଫ ହଉଛି ମିନିମମ୍ 7 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଥାଏ, ସିଙ୍ଗଲ ସବଜେକ୍ଟ, ସିଙ୍ଗଲ ଥୀମ। ହଁ, ଆଉ କଣ ଲେଟର, ଷ୍ଟୋରି, ପାରା ସର୍ଟ, ଆଉ ହଉଛି ତମର 2 or 10 sentences। ପାରାଗ୍ରାଫ ତ ଜାଣିଛ ମିନିମମ୍ ତମର 2 ରୁ 10 sentences ଭିତରେ ଥାଏ। କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଲେଖୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ବନେଇକିନା। ତାପରେ ହଉଛି ଏସେ ରାଇଟିଂ ହଉଛି କଣ, it is the short piece of writing, it is three types, it is content part, the content part, introductionary and the end part। ଏସେରେ ଆମର କେମିତି ଥାଏ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଏଲାବୋରେସନ କରୁ, ତାପରେ କି କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖୁ। ତିନିଟା ଟାଇପ ର ଥାଏ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏସେ ରାଇଟିଂ। ଲେଟର ରାଇଟିଂ ହଉଛି କଣ, ହେଲ୍ପ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଲେଟର ରାଇଟିଂ ହଉଛି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ। ଦିଟା ଟାଇପ ର ଆମେ ଲେଟର ଲେଖିକିନା ଦଉ, ସୋସିଆଲି ଆଉ ବିଜନେସ ବି। ଯେମିତି ତମେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିଥିବ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ରେ, ଲେଟର ରାଇଟିଂ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା। କମ୍ପୋଜିସନ ରାଇଟିଂ ହଉଛି କଣ, ଦ ୱାର୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ ମିନ୍ସ ଟୁ ପୁଟ ଟୁଗେଦର, ଟୁ ଆରେଞ୍ଜ in order at the early stage। The child who puts together words in phrases like on the table, in the school, at the bus stop। এটা হচ্ছে ଆମର କମ୍ପୋଜିସନ। ଯେମିତି ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ସର୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାଇପ ର ଲେଖୁ, ଯେମିତି ଦ ଟେବୁଲ, ଦ ସ୍କୁଲ, ଦ ବସ ଷ୍ଟପ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ କମ୍ପୋଜିସନ ଲେଖୁଛେ। ମାନେ 10 ଲାଇନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କମ୍ପୋଜିସନ ହଉଛି କଣ, ଓରାଲ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନ୍। ହେଲା, ତାପରେ ସରିଲା ତମର କନଭେନ୍ସନାଲ। ଏବେ ଆସିଲା ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ଟାଇପ, ହଉଛି ଡାଇରୀ ରାଇଟିଂ, ଡାଇଲଗ, ଫିଲିଂ ଅଫ ଫର୍ମସ ଏଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତ ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାର ଅଛି, ଆମେ ତ ମେସେଜ ଟାଇପ କରୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ, डायरी मेंटेन करूचे, डायलॉग मेंटेन करूचे, डायलॉग लिखुचे, ए सब जिनस तुम आसला नॉन कन्वेंशनल। डायरी राइटिंग जानिଛ ପିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ର ଗୋଟେ ଗୁଡ ହାବିଟ ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହବିଜ ଥାଏ, ହାବିଚୁଆଲି ସେମାନେ କରନ୍ତି, डायरी मेंशन କରନ୍ତି, ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍सेस, थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर को सब जिनस लिखନ୍ତି, किछिटा डे टू डे लाइफ रे इवेंट सब हां लिखନ୍ତି। एटा गोटे गुड हैबिट ऑफिसर्स एंड प्रोफेशनल्स मेक ए नोट टू देयर डायरी वर्क शेड्यूल एंड एंगेजमेंट इन द डायरीज। तामाने कोन कहैछि कि जेति तमर ऑफिस रो हो कि तमर जे कोनसी पर्सनल लाइफ हो, ऑफिस रो, प्रोफेशन रो हो, सब जिनस आमे टाइम टेबल मेंशन करबा पई आमे डायरी रो यूज करू। आ किछ जण पर्सनली भी यूज करନ୍ତି, डे टू डे लाइफ रो इंफॉर्मेशन लिखନ୍ତି। डायलॉग राइटिंग कौन, इट मीन्स टॉक बिटवीन टू पर्सन्स। जेମିତି କି ଆମେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛେ, डायलॉग राइटिंग ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ କଣ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛେ ନାଟକ, ସେଟା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲି ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛେ, ସେପାଇଁ ଟକ୍ ବିଟवीन टू पर्सन्स ହଉଛି डायलॉग राइटिंग। फिलिंग इन फॉर्म्स हଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସରି କିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମସ ଫିଲଅପ କରୁଛେ, ଯେମିତି ମନେକର ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି, କି ତମକୁ ପଇସା ଉଠେଇବାର ଅଛି, ପଇସା ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, କିଛି ବି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛେ, ତ ସେଇଟା ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇପ ର ଫର୍ମ ସବୁ ଫିଲଅପ କରୁଛେ। ଯେମିତି କି ତମର ହଉଛି କଣ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମସ, ମନି ଅର୍ଡର ଫର୍ମସ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫର୍ମସ, ଏ ସବୁ ତମର ଯିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଫର୍ମେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି କଣ, इनफॉरमेशन ट्रांसफर माने कौन ना, कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू टू मीडिया। हैला, तमर कौन होची, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू ए प्रोसेस। तो एते पइटा होची तम नॉर्मल वर्बल एंड नॉन वर्बल आल्सो। साइन लैंग्वेज यूज करके तो हमें कहूचे नॉन वर्बल, माने हमें तो साउंड प्रोनाउंस करूने, तो हमें साइलेंटली साइन लैंग्वेज यूज करिकि ना हमें कौन फेस रो एक्सप्रेशन, बॉडी रो गेस्चर, ए सब यूज करके तो हमें कथावार्ता कहूचे, एटा होची नॉन वर्बल ले जीवो।
ଆଉ ଭର୍ବାଲ ହଉଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛେ ଏମିତି ଆମେ କଥା ହଉଛେ ଏବେ ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର। ତାପରେ ଅଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଏ ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମାନେ କଣ ନା ତମର ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରହିନି ତାହେଲେ ତମ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଆଉ କଣ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନାହିଁ ତମେ ଜଣେ ବୁଝିବ କେମିତି କଣ ଲେଖିଛ କଣ ନାହିଁ ବୁଝା ହିଁ ପଡାଯିବନି ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ କଣ ରହିବା କଥା ନା ତମର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତମର ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଥିବା କଥା। ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଅଫ ଷ୍ଟାଇଲ କଣ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଅଫ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ କି ଯେମିତି ତମର ପ୍ରପର ସାଇଜ ରହିବା କଥା ୱାର୍ଡ ର ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କି ମାନେ କି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଛି କଣ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲି ଗେପ୍ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି କଣ ପାଇଁ ନା ତାର ସବୁ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ସ୍ପେସ ଦେଇଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଅଫ ଷ୍ଟାଇଲ କି ତମର କଣ ନା ସାଇଜ ରହିବ ସ୍ପେସିଂ ରହିବ ମାନେ ପ୍ରପର ସ୍ପେସ ରହିବ ପ୍ରପର ସାଇଜ ରହିବ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଲେଟର ଭିତରେ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ହେଲା। ତାପରେ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱିଡ୍ଥ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଇକ୍ୱାଲି ରହିବ। ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ସାଇଜ ଅଫ ଲେଟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଟର ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତାର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ରହିବ କୋଉଟା ସ୍ମଲ ହେଇଯିବନି କୋଉଟା ବିଗ ହେଇଯିବନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ପ୍ରପର ସ୍ପେସିଂ ପ୍ରପର ସ୍ପେସ ଦେବା କଥା ନିହାତି ସ୍ପେସିଂ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିବ କେମିତି କୋଉଟା ମାନେ ତମେ ଜାଣି ପାରିବନି ଆମେ ଭାବିବା କି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ୱାର୍ଡ ଅଛି ପୁରା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଦେଇ ଲେଖିଦବା ସେଇଥିପାଇଁ ବିଟୱିନ ଲେଟର୍ସ ୱାର୍ଡସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ପେସ ଦେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପିଡ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରପରଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ ରେ ନିହାତି ପଢିବା ମାନେ କି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ପୁରା ସ୍ଲୋଲି ପଢିବା ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ପୁରା ସ୍ପିଡ ପଢିଦେବା ତ ଜାଣିପାରିବେନି ପିଲାମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରପରଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ପଢିବା କଥା ସେମିତି ମାନେ ସ୍ପିଡ ମାନେ କଣ ଯୋଉଠି ପଜ ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ପରେ ଆମେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ର ପଜ ନଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମେନରରେ ପ୍ରପର ସ୍ପିଡରେ ରହିବା କଥା ଆଉ ସେ ସ୍ପିଡ କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମାନ ରଖିବା କଥା ଏମିତି ନାହିଁ କି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପିଡ ରହିବ ଆଉ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପିଡ ରହିବ ସେମିତିଆ ନୁହଁ। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସ୍ପିଡ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଓଭରାଲି ତମର ୟୁନିଟ 4 ର ହୋପ ବି ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।